तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से क्लास में, आज की इस प्यारे से वीडियो में पौधों में परिवहन के अंतर्गत जो हम लोग परिवहन के माध्यम पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत एक और टॉपिक आता है। क्या है वह? अंतः शोषण। तो आज हम लोग अंतः शोषण क्या होता है तथा इसके क्या क्या विशेषताएं होते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, अंतः शोषण क्या होता है? शोषण अर्थात अपने आप में ऑब्जर्व कर लेने वाला, और अंतः अर्थात अपने अंदर। इतना क्लियर? तो चलिए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। यह एक विशेष प्रकार का विसरण है। देख सकते हैं ये जो प्रक्रिया है अंतः शोषण का, ये एक विशेष प्रकार का विसरण प्रक्रिया होता है। अगर आपको विसरण क्या होता है इसके बारे में जानकारी नहीं है तो उस पर क्लास बन चुका है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो जो अंतः शोषण है ये भी एक प्रकार का विसरण होता है। विसरण क्या होता है? अधिक सांद्रता से जब कम सांद्रता की ओर कोई भी जब पदार्थ जाने लगता है तो क्या होता है? वह विसरण कहलाता है। इतना क्लियर? चलिए आगे पढ़ेंगे। वह प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो इसका परिभाषा है अंतः शोषण का, यहाँ से शुरू होगा। वह प्रक्रिया है जिसमें एक ठोस पदार्थ द्रव को बिना विलयन बनाए और शोषित करता है, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है। इतना क्लियर हुआ? क्या बोला गया यहाँ पर? ध्यान देंगे, अंतः शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ठोस पदार्थ द्रव को बिना विलयन बनाए, अर्थात द्रव जैसा है वैसे ही उसको क्या करता है? अपने आप में सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, वो भी बिना विलयन बनाए। इतना क्लियर हुआ? जिससे उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देख सकते हैं ये क्या है? एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। इसी में क्या होता है? ये जो अंतः शोषण की क्रिया है यह संपन्न होता है। इतना क्लियर? ये हम लोग मान लेते हैं कोई भी ये क्या है? एक गद्दा है मान लेते हैं, और हम लोग यहाँ पर जब हम लोग इस पतीले में जब हम लोग पानी भरेंगे तो ये मान लेते हैं ये एक गद्दा है। क्या है? सॉफ्ट जो गद्दा था वो है। तो हम इसको अब इसमें पानी में जब डालेंगे तो क्या होगा? ये जो पूरा पानी है, ये जो गद्दा है पूरा क्या कर लेगा? सोख लेगा। उसी को क्या कहते हैं? अंतः शोषण कहते हैं। ये पानी जैसा रहेगा वैसे ही इसको सोख लेगा, इसको किसी भी प्रकार का विलयन में इसको परिवर्तित नहीं करेगा। इतना क्लियर? उसी को बोला गया है वह प्रक्रिया है जिसमें एक ठोस पदार्थ है द्रव को बिना विलयन बनाए अवशोषित करता है। इतना क्लियर? जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है। अब ये उसको अवशोषित करेगा जल को, तो इस गद्दे का आयतन तो बढ़ जाएगा, उसी को बोला गया है जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो सूखे बीज का पानी सोख कर फूल जाना। सूखे बीज जो होते हैं उसका पानी जब सोख लेता है तो वो क्या हो जाता है? फूल जाते हैं। जैसे कोई भी चना होता है उसको जब हम रात भर पानी में रखते हैं क्या हो जाता है? फूल जाता है। कोई भी लकड़ी होता है वो पानी में जाता है, क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो वो पानी को क्या कर लेता है? जल को अवशोषित वापस कर लेता है। वही क्या है? अंतः अवशोषण है। इतना क्लियर? आगे पढ़ेंगे। जैसे कि सूखे बीज का पानी सोखकर फूल जाना, यह एक सतही प्रक्रिया है जहां द्रव जल स्नेही कोलाइड के कणों में प्रवेश करते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया? यह एक क्या है? सतही प्रक्रिया है जो इसके सतह पर होता है, जहां द्रव जल स्नेही कोलाइड के कणों में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। जहां जो द्रव होता है, जो जल होता है, वह जल स्नेही कोलाइड में के कणों में क्या कर लेते हैं? प्रवेश कर लेते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको देख लेते हैं कि जो अवशोषित कर रहा है वो क्या कहलाएगा, जो अवशोषण हो रहा है वो क्या कहलाएगा। इसको देख लेते हैं। जो ठोस पदार्थ द्रव को सोखता है उसे क्या कहते हैं? इम्बीबेंट कहते हैं। इसके स्पेलिंग देख सकते हैं। इम्बीबेंट का IMBIBANT क्या है? इम्बीबेंट कहते हैं। इतना क्लियर? जबकि जो अवशोषित किए जाने वाला जो द्रव है वो क्या कहलाता है? वो भी इम्बीबेंट कहलाता है, लेकिन इसमें एन नहीं आता है। इसमें एन नहीं आता है। ये क्या है? इम्बीबेंट है, जबकि ये इम्बीबेंट है। इतना क्लियर? स्पेलिंग आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो आप इसको याद रखिएगा। जो पदार्थ अवशोषित कर रहा है इम्बीबेंट कहलाते हैं, जो पदार्थ अवशोषित हो रहा है उसे क्या कहते हैं? इम्बीबेंट कहते हैं। इतना क्लियर? चलिए इसके विशेषता को समझने का प्रयास करते हैं 3 पॉइंटों के माध्यम से। सबसे पहला है, इस प्रक्रिया में पानी एक तीव्र जल विभव प्रवणता के कारण उच्च विभव से इम्बीबेंट में क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। देख सकते हैं
उच्च विभव से किसमें विचलित हो जाते हैं, इम्बिबेट। इम्बिबेट अर्थात क्या, जो ठोस पदार्थ होता है जो कि द्रव को सोखता है। इतना क्लियर। उसी को बोला गया, इस प्रक्रिया में पानी एक तीव्र जल विभव प्रवणता के कारण उच्च विभव से क्या हो जाता है, इम्बिबेंट में विचलित हो जाता है। इम्बिबेंट अर्थात ये जो ठोस पदार्थ है उसमें विचलित हो जाता है। इतना क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे, विभिन्न पदार्थों की जल अवशोषण करने की क्षमता विभिन्न विभिन्न होती है। इतना तो क्लियर है। ये जो गद्दा है, ये जो गद्दा है वो ज्यादा जल अवशोषण करेगा, जबकि जो चना होता है, जो चना होता है वो जल को कम अवशोषण करेगा। जो लकड़ी होता है वो जल को अलग ही अवशोषण करेगा। इतना क्लियर हुआ। उसी को बोला गया, विभिन्न पदार्थों की जल अवशोषण की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो क्या होती है, अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। चलिए लास्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर इसकी विशेषता का, किसके, तो अंतः शोषण के। तो प्रोटीन, स्टार्च और सेल्यूलोज जैसे पदार्थ भी अंतः शोषण करते हैं। देख सकते हैं जो प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज है, ये जो पदार्थ है ये भी अंतः शोषण करते हैं। प्रोटीन की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसमें जो प्रोटीन है इसकी अंतः शोषण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। फिर बाकी स्टार्च, सेल्यूलोज की लगभग समान होती है। इतना क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ गए, अंतः शोषण एवं इसकी विशेषता को देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।